तो उसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्रेजेंट किसने की थी और इसका मकसद क्या था। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी। सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये मैक्स प्लैंक ने की थी इन द ईयर 1900। और ये जो हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये आपकी बेस थी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। अब ये सारी क्या बातें हैं क्वांटम मैकेनिक्स की आगे हम समझेंगे। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था। मैक्स प्लैंक से पहले हमेशा ये समझा जाता था कि जो हमारी एनर्जी है वो एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में ट्रैवल करती है या कॉन्टिन्यूस फ्लो में एब्जॉर्ब होती है, कॉन्टिन्यूस फ्लो में इमिट होती है। लेकिन मैक्स प्लैंक ने यह कहा था कि एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड एज क्वांटम। ठीक है, तो उनका पहला पोस्टुलेट ये था कि एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस but in the form of quantum। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि उन्होंने जो क्वांटम को कॉन्सेप्ट दिया था ये क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि लोग समझते थे कि एनर्जी जब भी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में होती है। यहां पर मैक्स प्लैंक ने कहा था कि नहीं, ये हमारे पास कुछ डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल करती है और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटम। क्वांटा का बेसिक मतलब होता है हाउ मच। ठीक है, आज के दौर में हम इन क्वांटा को एज फोटॉन्स जानते हैं। ठीक है, और इनके भी कुछ नाम होते हैं जैसे कि पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं हम इन फोटॉन्स को, जैसे कि हम यूनिट वेव भी कहते हैं इन फोटॉन्स को। और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो कि एक दफा एमडी कैट के पास पेपर में टेस्ट भी हो चुका है वो है पल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये फोटॉन्स होते क्या है। तो हमें पता है कि एनर्जी कुछ पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और ये पैकेट्स का नाम हमारे पास फोटॉन्स है। अब इन फोटॉन्स में बेसिकली होता क्या है। इन फोटॉन्स में हमारे पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो कि परपेंडिकुलरली रेजोनेट कर रही होती हैं,